Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 42 for electronic science students and today's topic is continuous time signals part 2. So part 1 है, हमने लास्ट क्विज नंबर 41 में कवर किया था. पार्ट 2 आज अब हम करेंगे. ओके, सो लास्ट क्विज में मैंने आपको कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए क्या बताया था कि जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो टाइम एक्सिस पे जो वेरिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं नेचर में, ब्रेक नहीं करते हैं ये बीच में. ओके, सो लगातार ड्रॉ हो रहे हैं. ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें ऑप्शंस में कुछ पेयर्स दे रखे हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है. ओके, सो हम ऑप्शंस चेक कर रहे हैं. अगर तो ऑप्शन ए है हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम, जिसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है. ऑप्शन बी है नॉन लीनियर सिस्टम, जिसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है. एंड ऑप्शन सी है नॉन कॉजल सिस्टम, इसके लिए भी हमें एक इक्वेशन गिवन है. एंड ऑप्शन डी है नॉन डायनामिक सिस्टम, इसके लिए भी हमें एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे. ओके, अगर हम चेक करें यहाँ पे ऑप्शन ए से, तो क्या होगा कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के लिए हमें सिस्टम जो है वो अनस्टेबल दिया गया है. ओके, सो हमें पता है कि अगर हम प्रॉपर इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो स्टेबल और अनस्टेबल कैसे हम डिफाइन करेंगे. स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होगा कि जो सिस्टम है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, एंड अनस्टेबल होगा जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा. ओके, मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी इनफाइनाइट से. ओके, सो अगर हमें डिफरेंशिएशन की फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है, तो हम स्टेबल अनस्टेबल को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करेंगे, तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज ये अनस्टेबल होगा. ओके, सो अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारे जो रूट्स हैं, पोल के जो रूट्स हैं, पोल्स होंगे हमारे, वो अगर लेफ्ट हाफ में है तो मतलब स्टेबल है, अगर राइट हाफ में है तो ये अनस्टेबल होगा, एंड इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो मतलब ये मार्जिनली स्टेबल होगा. ओके, सो जो अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स में दो ही से हम डिफाइन करते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल. एंड मार्जिनली स्टेबल जो है वो कंट्रोल सिस्टम में हम डिफाइन करेंगे. ओके, सो स्टेबल के लिए हमारा क्या होगा कि जो हमारे जो रूट्स होंगे, पोल्स जो होंगे हमारे इक्वेशन के ट्रांसफर फंक्शन के, वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करेंगे. ओके, सो अगर हम चेक करें हमारी इक्वेशन गिवन हमें डी वाई टी अपॉन डी टी माइनस 0.1 वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है डी अपॉन डी टी को हम एस से डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एस वाई एस माइनस 0.1 वाई एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस. ओके, सो हेयर हम यहाँ पे वाई एस जो है वो कॉमन ले रहे हैं. वाई एस इज इक्वल टू एस माइनस 0.1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस. ओके, सो अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वाई एस अपॉन में एक्स एस. ओके, सो अगर हम वाई एस अपॉन एक्स एस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई एस अपॉन में एक्स एस इज इक्वल टू 1 अपॉन में एस माइनस 0.1. सो यहाँ से हमें पता है कि जो पोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर्स में होते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.1. ओके, सो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे जो रूट्स हैं, जो पोल्स हैं, वो राइट साइड में हैं. प्लस में है तो मतलब राइट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द एस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा जो सिस्टम हो गया वो अनस्टेबल हो गया. ओके, सो अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करें फॉर एग्जांपल के लिए, नॉन कॉजल सिस्टम हमें गिवन है. सो हमें इक्वेशन गिवन है वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2. ओके, सो हमारा क्या होता है कॉजल सिस्टम के लिए कि जो हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट की प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट या फिर पास्ट पे अगर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉजल होगा, अदरवाइज नॉन कॉजल होगा. ओके, सो अगर हम इक्वेशन में चेक करें वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 2 हमें गिवन है. सो मतलब टी प्लस 2 है, मतलब टी में ऐड हो रही है कोई वैल्यू, तो मतलब ये हो जाएगी फ्यूचर हो जाएगी. अगर माइनस होगा तो पास्ट हो जाएगा, एंड ओनली टी होगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा. ओके, सो टी में ऐड हो रही है मतलब फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट हमारा. ओके, सो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब नॉन कॉजल सिस्टम होगा. ओके, सो ऑप्शन डी की अगर हम चेक करें तो नॉन डायनामिक सिस्टम हमें गिवन है एंड इक्वेशन हमें गिवन है. ओके, सो नॉन डायनामिक को हम स्टैटिक सिस्टम भी बोलते हैं. तो स्टैटिक सिस्टम में क्या होगा कि अगर हमारा जो सिस्टम है वो ओनली जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टैटिक और नॉन डायनामिक सिस्टम होगा, अदरवाइज वो डायनामिक होगा. ओके, सो अगर हम चेक करें इक्वेशन में तो ये ओनली प्रेजेंट पे वैल्यू है,
वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है ये, ओके। सो टी की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो टी ओनली टी है तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन डायनामिक सिस्टम, ये भी करेक्ट मैच हो रहा है, ओके। सो क्वेश्चन में जो है वो वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा ट्रू आंसर हो जाएगा। एंड जो अगर हम उसको फाइंड आउट करेंगे लीनियर सिस्टम के लिए तो वो भी हमारा मैच नहीं करेगा, ओके। सो लीनियर सिस्टम के लिए हम कैसे मैच करते हैं कि हमारा जो एक्स टी है हम उसको ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी से डिनोट करेंगे, एंड वाई टी को हम ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी से डिफाइन करेंगे। एंड अगर वो इक्वेशन हमारी सेम आती है तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा, ओके। सो ये जो इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर होगा, और हमें गिवन है नॉन लीनियर सिस्टम। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज दैट ऑफ ए लीनियर सिस्टम। सो हमें डायग्राम्स दे रखे हैं ऑप्शंस में, एंड हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है वो लीनियर सिस्टम को कर रहा है फॉलो, ओके। सो सी लीनियर सिस्टम जो है वो हमें पता है कि लीनियर सिस्टम जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम को वो फॉलो करता है, ओके। सो सुपरपोजिशन में दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ एडिटिविटी एंड होमोजिनिटी, ओके। सो अगर हम एक अदरवाइज से अगर देखा जाए तो हमारा जो लीनियर सिस्टम के लिए इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यू जो होती है वो सेम आती है, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट होएगा, ओके। सो अगर हम ऑप्शन ए चेक करें यहाँ पे तो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 के लिए 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर देखें तो वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हम देखें तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी चेक करें तो हम देख सकते हैं कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है, ओके। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओके। सो see, a linear system in continuous time is a system that possesses the property of superposition, okay. We know that a direct consequence of superposition property is that for linear system an input which is 0 for all time results in an output with 0 for ऑल टाइम। सो इसका मतलब यही है कि अगर हमारा जो इनपुट होगा वो सेम होगा आउटपुट के, ओके। सो अगर जितनी बार भी 0 आ रहा है हमारा इनपुट तो आउटपुट भी रिजल्ट में उतनी ही टाइम 0 आएगा, ओके। सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको इक्वेशन को, लेट y1t एंड y22 बी द रिस्पॉन्स ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम टू द इनपुट x1 एंड x2t, then the system is linear if system follows additivity property, which means the response to x1t plus x2t is equal to y1t plus y2t, and also follows the homogeneity property, okay. So next question is which is the following system is a causal system. So here जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस में हमें चेक करना है कौन सा सिस्टम जो है वो causal system होगा, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चंस में yt जो है वो आउटपुट गिवन है, एंड जो ut है वो स्टेप फंक्शन है जो कि ऐसे इनपुट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो हमें पता है causal सिस्टम कौन सा होगा। causal सिस्टम मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट की प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ओके। सो अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो ऑप्शन में इनपुट में हमें गिवन है t+3 ऐड हो रहा है टी में, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गई है, तो ये डिपेंड कॉजल नहीं होगा, ओके। सो ऑप्शन बी अगर हम चेक करें तो टी है प्रेजेंट पे कर रहा है, t-1 है पास्ट पे कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट मतलब कॉजल होगा। अगर हम ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं तो टी है प्रेजेंट है, t+1 है तो फ्यूचर है, तो ये कॉजल नहीं होगा। ऑप्शन डी है t-3 पास्ट है, t+3 फ्यूचर है, फ्यूचर आ गया, ये कॉजल नहीं होगा, ओके। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो सी कॉजल सिस्टम के लिए बात करें, हमें पता है कॉजल सिस्टम के लिए आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा इनपुट की प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम पे वैल्यू पे, ओके। सो इक्वेशन मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए फंक्शन ft.ut इज शिफ्टेड टू राइट साइड बाय t नोड देन द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सो सी अगर हम देखें कि जो हमारा फंक्शन है वो राइट साइड बाय टी नोड से शिफ्ट हो रहा है, मतलब t+t नोड हो रहा है, ओके। सो अगर हम
राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब टी इज इक्वल टू टी नोड हो रहा है। ओके, राइट साइड है तो प्लस में आएगा, लेफ्ट साइड होगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको देखें तो टी माइनस टी नोड हो जाएगा ये। ओके, सो टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोड हो जाएगा। तो टी हम यहाँ पे टी की वैल्यू पे की जगह टी माइनस टी नोड पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ टी माइनस टी नोड डॉट यू टी माइनस टी नोड। ओके, सो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है यहाँ से। ओके, so option C is the right answer. ओके, सो सी हम जो हमारा जो फंक्शन गिवन है हम उसको जी टी सपोज कर लेंगे एंड राइट शिफ्ट के लिए टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोड होता है एंड टी की जगह हम टी माइनस टी नोड वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव इज। सो हमें एक सिग्नल गिवन है जो है कि ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सिग्नल हमें गिवन है वो एनर्जी सिग्नल है या फिर पावर है या फिर दोनों ही है या फिर दोनों ही नहीं है। ओके, सो सी हमें पता है कि एनर्जी सिग्नल जो होगा, अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो सी एनर्जी सिग्नल जो होगा, ए सिग्नल इज सेट टू बी एन एनर्जी सिग्नल इफ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट एंड पावर जो होगी वो जीरो होगी। एनर्जी सिग्नल के लिए जो एनर्जी होगी सिग्नल की वो फाइनाइट होगी एंड जो पावर होगी वो जीरो होगी। ओके, सो एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर टी इज एंड डी टी। ओके, सो हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो हम अगर देखें तो कोस जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स स्क्वायर टी दे रखा है, तो मतलब एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे निकालना है। जो मोड ऑफ एक्स टी मतलब एम्पलीट्यूड होगा, सो एम्पलीट्यूड में हम ओनली ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर डी टी जो होगा, अगर हम इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। एनर्जी अगर इनफाइनाइट है तो मतलब ये जो सिग्नल है वो एनर्जी नहीं है। ओके, सो पावर सिग्नल की बात करें तो पावर सिग्नल कब होगा हमारा सिग्नल, जब पावर फाइनाइट होगी एंड एनर्जी जो होगी पावर सिग्नल की वो इनफाइनाइट होगी। सो पावर की का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर टी डी टी अपॉन में टी। ओके, एंड लिमिट जो होगी हमारे पास वो -1/2 से 1/2 हो जाएगी। हम सेम फॉर्मूले से अगर इसका पुट करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो ए स्क्वेयर आ जाएगी, जो कि एक फाइनाइट अमाउंट है। तो पावर सिग्नल होगा, अगर फाइनाइट आ रहा है तो मतलब पावर सिग्नल होगा। ओके, सो ये जो सिग्नल हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास पावर सिग्नल है। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप करेक्शन कीजिएगा, आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, next question is the sum of two or more arbitrary sinusoids is. Option A is always periodic, option B is periodic under certain conditions, option C is never periodic, option D is periodic only if all the sinusoids are identical in frequency and phase. Okay, so see यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू और मोर आर्बिट्रेरी साइनोसॉइड्स इज। सो अगर हम देखें साइन, हमें अगर हम सपोज करें हमारे पास एक्स टी जो है वो क्या है, साइन 22 पाई टी प्लस साइन 7 पाई टी। अगर हमारे पास एक्स टी कुछ इस तरीके से है तो एक इसकी एक थ्योरी है पीरियोडिक सिग्नल्स की, कि क्या होगी वो थ्योरी, लेट्स सी। सम ऑफ टू और मोर पीरियोडिक सिग्नल्स जो होंगे, अगर हम सम करें दो या दो से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल्स का, तो उसमें क्या होगा कि हम सपोज करेंगे कि टी जो है वो एक्स टी का टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, एक्स वन टी का टी1 फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा एंड एक्स2 टी का टी2 फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड के मतलब क्या हो जाएगा कि इसके बाद जो होगा हमारा जो सिग्नल है वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो पीरियोडिक वही होते हैं जो एक टाइम इंटरवल के बाद में आपस में रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं, और नॉन पीरियोडिक रिपीट नहीं होते हैं। ओके, सो एक्स टी सिग्नल जो होगा, जो कि सम है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पीरियोडिक सिग्नल्स का, वो कब पीरियोडिक होगा, जब जो फंडामेंटल टाइम्स का जो रेशो होगा ना दोनों के, वो रेशनल नंबर आएगा। ओके, तब जाके ये एक्स टी जो होगा वो पीरियोडिक होगा। ओके, सो सी अगर हम बात करें
जो हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, तो साइन 22 पाई टी एंड प्लस साइन 7 पाई टी हमने अज्यूम किया है, दोनों ही साइनोसॉइड सिग्नल है, उनका सम हमने अज्यूम किया है। तो क्या होगा कि हम T1 चेक करेंगे तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पे देखेंगे हम 2 पाई अपॉन 22 गिवन है हमें, तो पाई बाय 11 हो जाएगा T1 एंड T2 हो जाएगा 22 पाई है ना यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/11 आ जाएगा। ओके, सो अगर हम 7 पाई टी की बात करें तो हमारे पास 1/7 आ जाएगा। ओके, सो T1/T2 हम करेंगे तो 7/11 हमारे पास आएगा, दैट इज़ टी। ओके, सो जो उन दोनों का रेशियो है, मैंने जैसे बताया कि रेशियो जो होगा वो रेशनल नंबर आना चाहिए, और सी हमारे पास रेशनल नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 7/11। सो मतलब क्या होगा कि हमारा जो सम है वो एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी आप एक करेक्शन कीजिएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सॉरी, ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होगा, आपका जो यहाँ पे आंसर है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दैट इज पीरियोडिक अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, सो कब कब होगा हमारा पीरियोडिक, जबकि जो रेशियो होगा उन दोनों के टाइम पीरियड्स का वो रेशनल होना चाहिए। अगर रेशनल नहीं है तो मतलब पीरियोडिक नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। ओके, next question is assertion and reason question. So our assertion is sinusoid signals are used as basic function in electrical system. Yeah, this is true. जो sinusoidal signals हैं उनको हम as a basic function use करते हैं electrical system में. This is true. Reason is the response of a linear system to a sinusoidal input function remains sinusoidal. Yeah, reason is true and reason is the valid reason for our assertion. So our option A जो होगा वो यहाँ पे correct हो जाएगा। और क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सी, अगर हमारा इनपुट साइनोसोइडल है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी साइनोसोइडल आएगा। और कब आए, कैसे आएगा, बस उसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड एंड फेज है वो ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, सो सी, अगर हम इसको कोई सिस्टम से पास कर रहे हैं तो एक्स टी अगर हमारे पास ए साइन ओमेगा टी है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा, बट हमारा जो एम्पलीट्यूड एंड फेज है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज बी हो जाएगा एंड ओमेगा टी प्लस जेड हो जाएगा। ओके, सो यही रीज़न है कि हम साइनोसॉइडल जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फंक्शन में प्रीफर कर रहे हैं। सो हमारा क्या होगा, रीज़न एंड असर्शन इंडिविजुअली भी ट्रू है एंड जो रीज़न है वो वैलिड रीज़न है हमारे असर्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन इज द सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द इक्वेशन yt इज इक्वल टू axt प्लस b इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीनियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ b, सेकेंड स्टेटमेंट इज लीनियर इफ b ग्रेटर देन 0, थर्ड स्टेटमेंट इज लीनियर इफ b लेस देन 0 एंड फोर्थ इज नॉन लीनियर। ओके, सो सी हमें एक इक्वेशन दे रखी है yt इज इक्वल टू a ऑफ xt प्लस बी, इसको हमें बताना है कि जो है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। लीनियर कब होगा, जब हमारा एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा वो सिस्टम हमारा लीनियर होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स टी को हम डिफाइन करेंगे ax1t प्लस bx2t से। ओके, सो सी कैसे होगा ये, कुछ इस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हमने क्या किया, कांस्टेंट माना है ए एंड बी को। ओके, सो सी एक्स टी इज इक्वल टू, सपोज करेंगे मैं एक्स टी इज इक्वल टू x1t प्लस x2t है, हम इसकी वैल्यू जो है वो इसमें ड्रॉ कर देंगे, वाई टी इज इक्वल टू ए x1t प्लस x2t प्लस बी। इस इक्वेशन में हमने जो हमने सपोज किया एक्स टी की वैल्यू वो पुट कर देंगे। ओके, सो हमें पता है कि इक्वेशन जो है ये आया, तो इसमें जो इक्वेशन आनी चाहिए y1t प्लस y2t के इक्वल आना चाहिए, तभी ये सिस्टम जो होगा वो लीनियर होगा। तो हम y1t देखें अगर तो ax1t प्लस b होगा, अगर y2t देखें तो ax2t प्लस b होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 2b हो जाएगा, x1t प्लस ax2t प्लस 2b होगा, जो कि सेम नहीं होगा इन दोनों इक्वेशन का। ओके, सो ये इक्वल नहीं होंगे तो सिस्टम जो होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट जो है, ओनली फोर्थ स्टेटमेंट है, वो आपकी ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। सो जो सिस्टम होगा वो नॉन लीनियर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर टू सिग्नल्स दैट इज x1t इज इक्वल टू e to the power j20t and x2t is equal to e to the power -2 plus j t. Which one of the following statements is correct? सो हमें ऑप्शंस में ये बता रखा है कि कौन सा जो है वो पीरियोडिक है, कौन सा नहीं है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों ही नहीं है. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में ये जो सिग्नल्स हैं वो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं आपके. ओके, सो अगर हम चेक करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी एक्स टी इजिकल टू ई जे ओमेगा टी. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको मैच करें तो हमारा 2π/ओमेगा क्या आ जाएगा, दैट इज टाइम इंटरवल 2π/20. ओके, सो हमें पता है e टू द पावर जे टी का जो कुछ वो जो हम डायग्राम बनाएंगे वो किस तरीके से होता है, मतलब ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होता ही होता है. ओके, सो x1t हमारे पास पीरियोडिक है. ओके, और x2t जो है वो नॉन पीरियोडिक है. बिकॉज क्या होता है कि अगर हम जो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल्स को एक और पीरियोडिक सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ऑलवेज जो होगा वो नॉन पीरियोडिक होगा. सो हमारा आंसर जो होगा वो x1t जो पीरियोडिक है और x2t जो है वो नॉन पीरियोडिक है. दैट इज ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो this is the definition of periodic signals and this is the figure of गिवन सिग्नल्स. ओके, सो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि अगर हम दो पीरियोडिक सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑलवेज ए नॉन पीरियोडिक होगा. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ ए पावर सिग्नल इज ऑप्शन ए इज़ फाइनाइट, ऑप्शन बी इज़ 0, ऑप्शन सी इज़ इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी इज़ बिटवीन 1 and 2. सो सी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पावर सिग्नल की एनर्जी क्या होगी. मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि पावर सिग्नल की जो एनर्जी है वो ऑलवेज इनफाइनाइट होती है एंड जो एनर्जी सिग्नल की जो पावर है वो 0 होती है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पावर सिग्नल की एनर्जी दैट इज़ इनफाइनाइट. ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट. हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं. आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. ओके, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं. थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.